ब्रह्मा जी के अभिमान को मर्दन करने के बाद गौ चरा करके यमुना के तट पर आए हैं और उन गौओं और बछड़ों ने यमुना का जल पिया और यमुना का जल पीते ही गैया और बछड़े मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। ठाकुर जी ने सोचा आज से पहले तो यमुना का जल पवित्र था, निर्मल था, लेकिन आज गैया और बछड़ों ने जब इस जल को पिया तो मूर्छित क्यों? ठाकुर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि को लगा करके देखा तो क्या देखा? भक्ति रूपी यमुना के अंदर एक कालिया नाग का नाग बैठा है और जो अपनी श्वास के साथ विष निकाल रहा है और इसी विष से यमुना का जो जल है वो मैला कुचैला हो गया और इसी विषैले जल को पी करके गैया और बछड़े मूर्छित हो गए। अब कन्हैया सोचने लगे कि मैं इस कालिया नाग को कैसे बाहर निकालूं। अगर दाऊ भैया से कहता हूं तो दाऊ भैया इस काम में मेरी सहायता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दाऊ भी तो नाग देवता ही है। बोलो राधे राधे। दाऊ जी भी तो शेष अवतार हैं। एक नाग दूसरे नाग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक जाति वाला दूसरी जाति वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो गलत भी है। तो कन्हैया ने कहा मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने एक गेंद के खेल की रचना की और उस गेंद को जमुना जी में फेंका और उस गेंद को लेने के बहाने कन्हैया जमुना जी में कूद गए और कूद करके जब देखा तो कालिया नाग हजारों फण वाला सो रहा है और जो नाग की पत्नियां हैं वो चारों तरफ से नाग की सेवा कर रही हैं। कन्हैया ने सब देवियों को प्रणाम किया। सभी देवियों ने कन्हैया के सुंदर रूप को देख करके दर्शन किया और पूछा कि तुम कौन हो। भगवान अपना परिचय देते हैं कि मैं ब्रजराज नंद का छोटा बेटा हूँ, मुझे संसार कृष्ण के नाम से जानता है। देवियों, मैं एक विनती, एक निवेदन लेकर आपके पास आया हूँ। बोला बोलो। बोला इस कालिया नाग को कह देना कि नंद के बेटा आए थे और वो कह करके गए हैं कि यहां से चले जाओ। नाग कन्याएं कहने लगी सुनो बालक, ये कदापि हो नहीं सकता। मेरे स्वामी जागे अपने फणों से तुम्हें भक्षण कर जाएं उससे पहले हे बालक तुम बड़े कोमल हो, तुम पर हमें दया आती है, यहां से चले जाओ। अभी वार्ता हो ही रही थी, इतने में कालिया नाग जाग गया और अपने फणों से फुंकार मारने लगा। भगवान ने कहा देखो नाग, आप यहाँ से चले जाओ। ये यमुना भक्ति की प्रतीक है और इस भक्ति रूपी यमुना को आप दूषित ना करो। कालिया नाग अपने फणों को खोलने लगा, मुख को फाड़ने लगा। भगवान कहने लगे देखो भैया, साफ कहना, हम लड़ने वड़ने तो आए नहीं, हम तुम्हें प्यार से समझाने आए हो। प्यार से राजी हो जाओ तो ठीक, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, झगड़े में कुछ नहीं रखा है। कालिया नाग कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, जो युद्ध में जीतेगा वही जाएगा। भगवान की एक ना मानने पर भगवान के बीच में और कालिया नाग के मध्य में युद्ध होने लगा। भगवान को नाग ने अपने पास में जकड़ लिया। नाग में और भगवान में युद्ध होने लगा। कभी नाग अपनी पूंछ में भगवान को लपेट कर पटकता, कभी भगवान नाग की पास को खोल करके नाग को मारते। भगवान ने अपनी दैवीय शक्तियों को बढ़ाना शुरू किया। नाग के बंधन टूटने लगे। भगवान ने दोनों हाथ के मुष्टिक से एक साथ
नाग के 100 फणों पर प्रहार किया। जिन फणों से विष निकल रहा था, उन्हीं फणों से रक्त की धार बहने लगी। नाग की नस नस ढीली हो गई, सारे फणों से रक्त निकलने लगा। नाग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान ने अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन उस नाग को कराया। हाथ जोड़ करके नाग अपनी कन्याओं के साथ आरती की थाली लेकर के भगवान का निरंजन किया और कहा कि गोविंद, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं जाऊं तो कहां जाऊं? आपको तो पता ही है गोविंद, मैं रमण द्वीप में रहा करता था, लेकिन वहां गरुड़ों ने ऐसा आतंक मचाया कि जो भी गरुड़ आता हम नागों को भक्षण कर जाता। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके इस यमुना में आया हूं। प्रभु मैं जाऊं तो कहां जाऊं? भगवान ने कहा, हे नाग, हे कालिया, तुम जाओगे तो रमण द्वीप ही, लेकिन मेरा वादा है आज के बाद गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आज मैं अपने चरण चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर रख दूंगा। जब भी गरुड़ ने चरण चिन्हों को देखेंगे तो तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। भगवान ने अपनी बंसी निकाली, अपने अधरों पर रखी और बजानी भगवान ने शुरू की। और उछल करके नाग के फणों पर जाकर के नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर तिर तत बनवारी, पम 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 पटकत, पम 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 फन फटकत, थिरकत बनवारी। कि भगवान ने जिससे भी युद्ध किया, भगवान ने उसे मारा ही है। पूतना के साथ युद्ध हुआ, भगवान ने पूतना को मारा। सकटासुर को मारा, दृढ़ाव्रत को मारा, बकासुर को मारा, अगासुर को मारा, सबको मारा, लेकिन कालिया नाग को मारा नहीं, निकाला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये जो नाग है ये काम वासना का प्रतीक है। नाग काम वासना का प्रतीक है, और काम वासना को आदमी कभी मार नहीं सकता है, अपने हृदय से निकाल सकता है। ये हृदय को यमुना कहा गया है और नाग को काम भाव कहा गया है। काम भाव को मारा नहीं जाता, हृदय से भगाया जाता है, निकाला जाता है। भगवान ने ऐसी लीला की और आगे चल करके भगवान ने आज 6.5 वर्ष के श्री कृष्ण हैं और 6.5 वर्ष के कृष्ण गोपियों को समझा रहे हैं कि गोपियों, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण, कोई मन चला व्यक्ति आएगा, तुम्हारे वस्त्र उठा करके ले जाएगा, तो जल में नग्न ही रहना पड़ेगा। ये तो लौकिक कारण है। धार्मिक कारण कि जो जल होता है वो वरुण देवता होता है, और वरुण देवता में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। इसलिए गोपियों, जो ब्रह्म मुहूर्त में तुम नग्न स्नान करती हो वो स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियाँ नहीं मानी तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठा करके वृक्ष पर टांग दिए, गोपियों को उपदेश दिया। गोपियाँ प्रसन्न हुई और भगवान ने गोपियों से कहा कि आगामी शरद ऋतु की पूर्णिमा को मैं तुम्हारे साथ रास करूँगा, महारास करूँगा, और जिस कामना से तुम माँ कात्यायनी की पूजा कर रही हो उस कामना को मैं पूर्ण करूँगा। तो भगवान ने वेणु गीत, बंसी के ऊपर एक गीत गाया जिससे गोपियों को यह उपदेश दिया। गोपी वेणु गीत, वरहा पीडम नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम। यह बंसी पर गाया गया भगवान के द्वारा एक गीत है। विभ्रद वासा कनक कपिशम, वैजयंती च मालाम।
रंध्रार्वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान ने गोपियों से कहा कि आगामी शरद ऋतु की पूर्णिमा को मैं तुम्हारे साथ रास महारास करूंगा। तो जो कल की कथा होगी वो 3:30 बजे शुरू यहीं से होगी, रास और महारास से, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। आगे चल करके आज भगवान 7 वर्ष के हो गए। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। 7 वर्ष के भगवान हुए और 7 वर्ष के भगवान आज गौचारण करके जब आए, तो गौचारण करके जब आए तो पूरा ब्रजमंडल सुंदर सुंदर पकवानों से महक रहा है। नंद बाबा के पास भगवान आए और बोले, बाबा आज कोई खास त्योहार है क्या? आज हर घर में कुछ ना कुछ पकवान बन रहे हैं। तो बाबा बोले कि आज हम सब लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र को 56 भोग लगाते हैं। बाबा इंद्र को क्यों? बोला इंद्र हमारा सांचो देवता है। इंद्र बरसात करते हैं तो नदियों में जल आता है, प्रकृति हरी भरी होती है। बोला पिताजी ये तो हमारे कर्मों से प्राप्त होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। पिताजी अगर हम इंद्र की पूजा ना करके इस बार गोवर्धन भगवान की पूजा करें, इन नदियों की पूजा करें, इन पहाड़ों की पूजा करें, इन प्रकृति की पूजा करें, तब कैसा रहेगा? पिता ने कहा, नंद बाबा बोले बेटा तेरी बात तो मैं मान जाऊं, लेकिन आनंद तो तब है जब पूरा गांव माने। बाबा सब गांव के प्रधान आप हैं, आप कहेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। नंद बाबा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा कि भाई कन्हैया कह रहा है कि गोवर्धन की पूजा करो, इन पहाड़ नदियों की पूजा करो, आप लोगों का क्या विचार है? सभी गांव वालों ने कहा भाई कन्हैया देख, तेरे कहने से हम इस बार इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। भगवान बोले क्या शर्त है? बोला तेरे गोवर्धन को हमारा भोग ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान बोले बस इतनी सी बात है। तो तुम जो भी लाओगे वो सब गोवर्धन भगवान भक्षण कर जाएंगे, खा जाएंगे। तो बोला चलो फिर। तो सब ने जो है अपनी अपनी बैलगाड़ी में 56 भोग लगाए। और 56 भोग कितने? कोई छटांग भर के नहीं, और पहाड़ के पहाड़। कोई अपने बैलगाड़ी पर जलेबी का पहाड़ लाद के ले जा रहा है, कोई रसगुल्ले का पहाड़, कोई लड्डू, खूर चन खीर मोहन, खीर सा और खूरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सजाई है, भुजिया नमकीन सेब गठिया शक्कर पारे, और भुजिया समोसा माँ यशोदा ने पकौड़ी भी बनाई है। मुंह में पानी आ गया। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज की तलहटी में भोग में सजाई है। एक कपड़ा हटा के कैमरे में दिखा दो इस भोग को। लेकर के गिरिराज तलहटी में आज 56 भोग गिरिराज की तलहटी में सजाई है। बोलिए श्री गोवर्धन भगवान की जय। अब तो क्या है, सजा तो दिया, लेकिन सब ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तूने कहा था कि भगवान भोग को ग्रहण करेंगे, तो ये तो ग्रहण कर ही नहीं रहे, 2 घंटे हो गए ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। अब कन्हैया ने क्या किया, एक रूप से गोवर्धन के अंदर घुस गए, एक रूप से गोवर्धन में प्रवेश कर गए और एक रूप से
अपने लिए ही हाथ जोड़ रहे हैं। आप ही पूजे आप ही पुजावे, आप ही पुजारी बने हैं और आप ही भगवान बने हैं। अपनी पूजा स्वयं कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? एक रूप से गोवर्धन में, एक रूप से बाहर। तो बाहर खड़े हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे गोवर्धन बाबा, नेक अब देर ना करो, सब कुछ तैयार है, कृपया ग्रहण करें। बस अब तो क्या था, एक एक थाल उड़ करके जाए और गपाक गोवर्धन भगवान के मुंह में, दूसरा थाल उड़ करके जाए गपाक से गोवर्धन भगवान के मुंह में। इंद्र को पता लगा कि आज सब ग्वाल बाल मेरी पूजा को भूल गए, छोड़ दिया। इंद्र ने सामवर्तक नाम के बादलों को बुलाया और कहा कि ब्रजमंडल की उस पूजा को तहस नहस कर दो। इंद्र के कहने पर वो बादल गए और ब्रजमंडल के ऊपर बरसने लगे। अरे कन्हैया देखा, हमने कहा था इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया ने 7 वर्ष के कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन को उठाया और सब ग्वाल वालों को कहा कि सब पहाड़ के नीचे आ जाओ, पर्वत के नीचे आ जाओ। शेषनाग ने चारों ओर लिपट करके बांध बना लिया। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया, सुदर्शन चक्र घूमा और सब जल सूख गया। इंद्र जितना जल बहाते उससे दुगनी तेजी से चक्र जल को सोख लेता। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया इतना जल बरसा लेकिन जल सारा पता नहीं कहाँ गया। अरे कन्हैया कहने लगे, प्यारो, जो जितना खाएगा वो उतना पानी भी तो पिएगा। अरे खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, पानी तो किसी ने पूछा नहीं, सो सारा जल भगवान गोवर्धन सोख गए। बोला कन्हैया, अरे तेरो गोवर्धन बड़ो कमाल को है भैया, लेकिन नेक तो डरियो ना, हमने भी अपनी अपनी लकुटी पहाड़ के नीचे लगा रखी है, तने अकेलो नहीं उठा रखा। भगवान ने कही अच्छा। भगवान ने थोड़ी सी उंगली को ढीला किया, चटक 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 करके सबकी छड़ियां टूट गई। अरे संभाल भैया, संभाल। कन्हैया तो मैं इतनो बल कहां से आयो भैया? कन्हैया कहे, कछु माखन को बल बढ़ियो। ये जो बचपन में मक्खन चुरा चुरा के खाया है उसी की ताकत है। अरे कछ गोपन करी सहाय, कुछ तुम लोगों ने मेरी मदद करी। श्री राधा जो की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरिवर लियो उठाए। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी कनिष्ठ का अंगुली पर इस गोवर्धन गिरधारी को उठाया। 7 कोस की परिक्रमा। तो कौन कौन गोवर्धन गया है? हाथ खड़ा करो, किस किसने परिक्रमा, किस किसने लगाई? और कौन कौन मानसी गंगा में नहा करके आया है? तो इंद्र ने जब देखा कि ये गोवर्धन कोई और नहीं भगवान है, तो इंद्र ने क्षमा मांगी। और इंद्र को पता है कि भगवान गौ प्रिय हैं, इसलिए कामधेनु गाय को लेकर के इंद्र आया। कामधेनु के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ और भगवान के अभिषेक से जो जल निकला वही जल वहां पर मानसी गंगा के रूप में प्रकट हुआ है। बोले गोवर्धन गिरधारी भगवान, बोले से मानसी गंगा की। कर्मा कभी बैठ करके होती है क्या? एक एक करके धीरे धीरे। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ, तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ, माथे मुकुट विराज रे ओ, तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ, तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ,
श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। एक मिनट ये हरि बोल परिक्रमा करते हुए श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे तेरे माथे मुकुट विराज रे हो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। हरि बोल परिक्रमा करते हुए श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे तेरे माथे मुकुट विराज रे हो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। रोरी का तेरे माथे बेंदा तेरे माथे बेंदा रोरी का तेरे माथे बेंदा और ब्रुकुटी और ब्रुकुटी और ब्रुकुटी बड़ी विशाल हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रे हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 और चकलेश्वर और चकलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रे हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज
तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। गुनैना नैना नैना गुनैना नैना नैना गुनैना सरकार के कटिले कटार गे, गुनैना सरकार के कटिले कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। गुनैना नैना नैना गुनैना नैना नैना गुनैना सरकार के कटिले कटार से। गुनैना सरकार के कटिले कटार से। रमण विहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण विहारी नहीं तुलना तुम्हारी। बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। जमाने को विसार के दिलो जातो पे वार के, जमाने को विसार के दिलो जातो पे वार के। गुनैना नैना नैना गुनैना नैना नैना गुनैना सरकार के कटिले कटार से। गुनैना सरकार के कटिले कटार से। बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी,
नजर तो लग जाएगी। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, भारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। तेरी बंसी मधुर कमाल, तेरी बंसी मधुर कमाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी। नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। पावन में पैजनिया बाजे, पावन में पैजनिया बाजे। हे चम 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 काना नाचे, चम 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 काना नाचे, चम 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 काना नाचे, चम 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 गाना नाचे। तेरी कमली करे कमालो, तेरी कमली करे कमाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी। ओए नजर तो लग जाएगी, आय हाय हाय, नजर तो लग जाएगी। राधे बड़े भाव के साथ नाचते हुए क्या कह रहे हैं? नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा प्यारी का, जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे बोलो श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री राधे बोलो जय राधे। अरे जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बड़े भाव के साथ एक बार सभी झूमते हुए श्री राधे। राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है। राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है। इधर वाले दोनों हाथ उठा के एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके और बड़े भाव से श्री राधे जय श्री कृष्णा बोलो श्री राधे। जय राधे जय राधे,
जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है, 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 उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला 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 है। श्री राधे। अरे भाग्य श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, प्यारा तीन लोकों से श्री जी का बरसाना है, प्यारा तीनों लोगों से श्री जी का बरसाना है। ओ श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। एक बार दोनों हाथ उठा के किस किस को किस किस को राधा नाम की लगन है, किस किस को राधा नाम की लगन है, एक बार दोनों हाथ उठा के क्या कहना है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 तुम्हें अपना तुम्हें अपना हाँ। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर
तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर जिंदगी दया